हे व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? आई होप सो कि ऑल वेल एंड गुड। तो मैं जैसे कि अपने वादे से मुकर नहीं रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड जो सब लोगों के मन में है। कब से पूछा जा रहा था कि यार मुझे इस बारे में बताओ, मुझे इस बारे में बताओ, मतलब किस बारे में। तो ये बात है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की। कब से पूछा जा रहा था, तो फाइनली जो मेरा बंदा मीन्स वन ऑफ द माई सब्सक्राइबर हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड इन कुवैत। तो अभी इसको ज्वाइन होके हो चुके हैं कम से कम एक वीक के ऊपर। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया एंड कांटेक्ट में फाइनली आप लोगों की बात मैं रखने आ गया। तो मुझे लगता था शेयर करना चाहिए। एक्चुअली नॉर्मल वीज़ा और ई वीज़ा होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो नॉर्मल वीज़ा है वो स्पेशली एकदम फिज़िकल, जो कुवैत से रिलीज़ किया जाता है, आपके शहर तक आने में उसको लग जाते हैं 3 महीना। और वो बाकायदा पेपर टाइप होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये, तो इसे नॉर्मल वीज़ा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी मेरे पास में आया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा को पहले समझ लेते क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मतलब जो एक सिस्टम से जनरेट किया हुआ वीज़ा, जो कि उसको जनरेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जस्ट 48 आवर टू 72 आवर्स के बीच में ही। और उसे है ना कोरियर के द्वारा नहीं भेजा जाता है, उसे नॉर्मली आपके पास में आपके मेल आईडी पर भेजा जाता है, जो कि खाली आपको एक प्रिंट आउट निकालना होता है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में जिस कंपनी के थ्रू आप जा रहे हो, वो लोग उसके ऊपर स्टैंपिंग का प्रोसेस करवाएंगे। वो फिर अलग प्रोसेस है एक, जो इस पे स्टैंपिंग होना ज़रूरी है, तो ही आप आ सकते हो। तो समझ गए क्या सिनारियो। नॉर्मल जो आजकल, पहले मैं जिस वीज़े पे आया वो नॉर्मल वीज़ा, वो कुरियर से कुवैत से निकला। कुरियर से आने के बाद में हमारी एजेंसी के पास में गया, फिर एजेंसी वाले ने दिल्ली भेजा, स्टैंपिंग पे स्टैंपिंग हुआ। स्टैंपिंग होने के बाद में समझ रहे हो इतना सारा टाइम, जो ये टाइम बचने के लिए डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा का लागू कर दिया हुआ है। तो यही छोटा सा मतलब है। और ये कब आता है, कैसे मिलता है, ये सब आपकी एजेंसी, जिस एजेंसी से आ रहे हो ना, उनके पास से मिलता है। तो उस बंदे से जब बात हुई, वन ऑफ द माई गुड सब्सक्राइबर और फैन, मैंने अभी तक किसी से इतना ज़्यादा बात नहीं किया है। और सच में उन्होंने अपने दिल का हाल बताया, हमने अपने दिल का हाल बताया, ऐसा सिनेरियो है, ऐसा करने चाह रहे हैं। उन्होंने कुछ अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी शेयर की। ये ऑलरेडी कई जगहों से रिटर्न है, लाइक ओमान, दुबई, कतार, आई थिंक इतनी जगहों से वो रिटर्न है। तो ये सब सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, इतना सारा एक्सपीरियंस होने के बावजूद और बंदे में और भूख है कि और आगे बढ़ना है, और कमाना है, कुछ ड्रीम है, कुछ विज़न है, उसको कंप्लीट करना है। सो आई होप सो कि यार इंशाल्लाह आपका जल्दी पूरा होएगा। एंड वेरी हैप्पी यार कि यार सच में कि आप हिम्मत रखते हो कि यार मेरे को मेरे सपने पूरा करना है। जिस तरह मेरे को मेरा एक यूट्यूब का कम्युनिटी बनाना है, तो ये भी इस काइंड ऑफ ड्रीम ही है, समझ लो यार। तो मेरे लिए मैं तो लगा हुआ हूँ, आप भी लगे हो अपने सपने को पूरा करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। चलो अच्छा है, तो चलो पॉइंट पे आते हैं कि वीज़ा। तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिंपल सा है भाई साहब, कुछ खास नहीं होता। जैसा ये नॉर्मल वीज़ा होता है, सेम उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है। और एक खाली बुरी खबर हो गई है यार, जो लोग फैमिली के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए अलग से बता दूंगा। फिर भी जो लोग फैमिली वीज़ा को अभी कुवैत की गवर्नमेंट ने ना क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया हुआ है। वेरी बैड। मतलब अभी फ़िलहाल के लिए आपकी फैमिली यहाँ पर नहीं आ सकती है, क्योंकि उन्होंने वीज़ा को ही बंद कर दिया है। आने वाले कुछ नोटिस पीरियड के लिए चालू होएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चालू होएगा भाई। जिसकी फैमिली जो काम करता है, जो अच्छी खासी सैलरी पर है, तो वो लोग के लिए चालू किया जाएगा। बट मैं ऐसे ही आर्टिकल पढ़ रहा था और स्क्रॉल कर रहा था, मतलब चलो देखते हैं कि कुवैत में क्या सिनारियो है। तो ऐसे ही आर्टिकल पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि यहाँ पे कुवैत की जो गवर्नमेंट है, फैमिली वीज़ा को थोड़ा स्टॉप कर दी है।
तो आई होप सो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा और नॉर्मल वीज़ा के बारे में पता चल गया होगा। बस यही प्रोसेस है कि जो नॉर्मल वीज़ा होता है उसको आने में इतना टाइम लग जाता है और इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा को 48 आवर्स के अंदर जनरेट होकर वो तुम्हारे मेल आईडी पर सेंड किया कर दिया जाता है। जब सेंड हो जाएगा तो आप उसको प्रिंट आउट निकालिए, जाइए गम का मेडिकल करवाइए, उसके ऊपर फिट का स्टैम्प लगवाइए, पीसीसी कंप्लीट करिए और हो जाता है। और आपको पीसीसी के बारे में थोड़ी जानकारी देना है। इस बंदे से जो मैंने बात किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो उसका नेक्स्ट समझ लो इस काइंड ऑफ सीरीज़ बना रहा हूँ मैं एक साथ इतना बड़ा वीडियो बना दूँ तो बोर हो जाते हैं लोग। तो इसके लिए वेट करो, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सब में बताऊँगा। तो इससे क्या होगा, मेरे को भी बोरियत फील नहीं होगी और आप जो बैठ रहे हो आपको भी बोरियत फील नहीं होगी। नहीं तो आम का अचार खाओ, खट्टा लगेगा। तो ये आम का अचार हमने लेके आया था अपने फूड के लिए कि कभी दाल चावल बनाया तो उसके साथ में थोड़ा चखना हो जाता है। तो आप भी लेके आना, आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ये आम का अचार। ओके, तो आई होप सो कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो मिला होगा मैंने सही इन्फॉर्मेशन दिखा दिया और आपको बता दो कि कैसा होता है। ये दोनों है, आप देख लो, ये नॉर्मल वीज़ा है और ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है। कुछ फ़र्क नहीं है, वो थोड़ा डायरेक्टली पेपर्स डायरेक्टली आपको उसके थ्रू आता है, ये डायरेक्ट ईमेल पे मिल जाता है। बस इतना ही सिंपल सा फ़र्क है। और ये आने के लिए सभी को अभी ये लागू कर दिया जा रहा है कि यार इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ही मिलेगा। ओके, क्योंकि और आप किसके ऊपर वीडियो चाहते हो? वेटर के ऊपर। भाई साहब मैं वेटर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मगर वेटर कोई मिलना चाहिए तो ही बना सकता हूँ। किसी रेस्टोरेंट का कोई वेटर मिलता है तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मुझे भी समय लगता है यार, ऐसे ही नहीं। ड्यूटी ख़त्म करने के बाद में फिर कुछ करना, ये अलग अपने आप में ही अलग बात है। बस तब तक के लिए मैं आपको इतना ही मोटिवेट करूँगा। ठीक है, आपका वीज़ा नहीं आ रहा है, मगर उनसे पूछिए जिनका वीज़ा आ गया है, कितना सुकून मिला और कितने महीनों के बाद में मिला है। पेशेंस रखिए, पेशेंस इज़ अ की टू बी सक्सेसफुल। तो पेशेंस नहीं रखेंगे तो शायद मेरे ये जो यूट्यूब चैनल पे आज मोनेटाइज हुआ है शायद नहीं होता, सच में नहीं होता और आप लोगों से बात नहीं कर पाता। और जो थोड़ी सा एक और मोटिवेट आता है ना, वीडियो डालना है, अपने लिए वीडियो बनाना है। पहले तो ऐसा होता था कि यार पहले क्या करे कैसे करे, इतना मतलब कभी कभी डिमोटिवेट भी होता था, कुछ हो नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। अब सब कुछ इधर से ना दिमाग से टेंशन ही हट गया है। बढ़ेंगे तो भी ठीक है, नहीं बढ़ेंगे तो भी ठीक है। मैं एक प्रोसेस में हूँ जो उसको एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक दोस्तों आई होप सो कि प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब, हाँ प्लीज़। एंड आई होप सो कि यार जो लोग नए आए हैं, देखते तो लोग हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे को पता है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है। कुछ देखना है, सब्सक्राइब कर लो यार, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। चल ठीक है यार, कुछ तो बढ़ रहा है, कहीं पे तो कुछ हो रहा है। बस दैट्स इट। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए कि वहाँ पे नई नई पोस्ट स्टोरीज़ वगैरह मैं डालते रहता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्या सिनारियो है और क्या होने वाला है। आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है तो ज़रूर पूछिए कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, मेरा तो मज़े में है। आइए यार, फैमिली के लिए पैसे कमाइए, फैमिली को खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए और अपनी बॉडी का, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना और दिन में 1 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करना। बस हो गया। थैंक यू सो मच। अभी नींद लग रही है, बज रहे हैं 2:40 रात के, इसलिए मैं माइक को पूरा मुंह में घुसेड़ के बोल रहा हूँ कि आप लोगों को समझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आए और बोले भाई क्या कर रहा है, सोने का टाइम है। तो समझ रहे हो, तो हिसाब किताब में चलना है, सबको लेके चलना है। YouTube is my priority, my love. Thank you यार, thank you so much. Bye.